हमारा परवीन शाहिद नाम है, पद्मश्री मोहम्मद शाहिद, उनकी हम वाइफ हैं परवीन शाहिद। क्या पूरा मामला है? एक तो घर टूटने वाला क्या मामला है, मुआवजे वाला क्या मामला? देखिए, घर टूटने वाला मामला तो यही है कि भाई उस घर के 9-10 लोग हिस्सेदार थे। कागज सारा बन करके PWD चला गया और सारे लोगों को मुआवजा भी मिल चुका। तो मकान तो टूटना ही है, अगर मुआवजा मिलने के बाद तो मकान टूटेगा ही। तो फोन कई बार हमारा आया PWD से कि आपने मुआवजा ले चुकी हैं तो अब मकान तो तोड़ना है, लेकिन हम उन लोगों से बोल चुके थे कि जब मकान तोड़ेगा तो बता दीजिएगा, अपना हम सामान वहाँ से निकाल लेंगे। तो बोल कल फोन आया संडे के दिन कि हम लोग आज जाएंगे तोड़ने, आपका सामान का नहीं सर, आप आके अपनी कार्रवाई जो करना है करिए। हमने जो सामान हमारा था हम उसको हटा दिए हैं। तो वो लोग आए, थोड़ा बहुत आगे से बारजा है या जो भी थोड़ा बहुत गिरा करके लोग चले गए, पूरा नहीं गिराए लोग। उसके बाद बोले कि नहीं फिर हम लोग देखेंगे, और लोग जो लोग 2 लोग घर में हैं वो लोग भी निकल जाते हैं तो फिर हम लोग पूरा मकान आप लोग गिराइएगा, नहीं तो हम लोग गिरा देंगे। तो फिर हम यही सोच रहे थे कि भाई 4-5 दिन हो गया, संडे के दिन गिरा हुआ, जो हमारा सामान है थोड़ा बहुत अभी हम चल के निकाल लें। उसमें जाली ऊपर लगी हुई है, बहुत बड़ी सी जाली लगी थी बारजा पूरा कवर करने के लिए। तो बहुत लोग बोल रहे थे कि सब आएंगे लोग JCB से पूरा गिरा देंगे, सब बर्बाद हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। ऐसा है कि जो भी है निकलवा करके हम लोगों को दे दीजिए। तो हम वही गए थे कि दरवाजा है, खिड़की का पल्ला है, दरवाजे का पल्ला है, ये जाली लगी हुई है, हाँ ये सब बच जाए, किसी के काम आ जाए, कोई गरीब के, हम सब दे दें उसको। तो कल हम मिस्त्री लगा करके कि जाली निकाल लीजिएगा। भाई जाली सिर्फ उसमें बारजे पर सिर्फ फिक्स है, अटका हुआ है, वो बहुत आराम से निकल जाता। कोई मकान पूरा तोड़ने की जरूरत थोड़ी रहती है, और हम मकान तोड़ेंगे। हम जैसे वो लोग कल गए मिस्त्री, हम उन लोगों को बता के चले गए। हम हमारे जाने के बाद ही उन लोगों को मार पीट के लोग भगा दिए, जो 2 लोग घर में रहते हैं हमारे, वो लोग भगा दिए। तो वो लोग, हमारे पास नंबर नहीं था, वो सब कुछ बताए नहीं। हम फोन किया सुबह कि क्या हुआ, सब टूट गया, कुछ टूट गया। तो बोले कि नहीं जाली हम लोग नहीं निकाल पाए। वो लोग जो घर के थे वो लोग हम लोगों को मारने लगे, धमकाने लगे, भगाने लगे कि तुम लोग भागो यहाँ से, आना मत दोबारा, ये टूटेगा नहीं, ये ऐसे ही रहेगा, हम लोग की सरकार से लड़ाई है। तो ठीक है, आप सरकार से लड़ाई अपनी लड़िए, जो हमारा ऊपर का हिस्सा है भाई, पूरा हमारा मकान बनवाया हुआ है, पूरा मकान हमारा ही बनवाया हुआ है, ठीक है, वो किसी उसमें एक पैसा नहीं लगा है। तो हम कह रहे हैं कि जब हमारा पूरा मकान बना हुआ है तो भाई हम जो हिस्से में हम पूरा मकान का हम नहीं जिम्मेदारी ले रहे हैं, लेकिन जो हमारा हम उसका तो खिड़की पल्ला दरवाजा निकलवाएंगे ना, किसी को हमें देना होगा हम दे देंगे। तो यहाँ पर बात फिर होती है कि भाई आप कुछ भी मत निकालिए, कुछ भी मत करिए, तो भाई क्यों नहीं करें, अपने हिस्से का तो हम करेंगे ही ना। तो वही गए तो आज हमारे ऊपर हाथ उठाया गया। कौन लोग थे? वही जेठ थे हमारे, बड़ा बताइए, देवर होते तो हम चलिए एक बार माफ कर देते, जेठ हो करके, हाँ इनसे बहुत बड़े हैं, और बड़े हो करके हमारे ऊपर हाथ उठा रहे, समझिए हमारा गला दबाने, एकदम इतना दबाए थे तेज कि हम सांस नहीं लेते मन तरह। हमारा हाथ पर लगा है थरथराने, उसके बाद तब छोड़े हमें, उसके बाद बाहर हमको गला पकड़ के बाहर कर दिए, पूरे हमारे गले पर निशान समझ लीजिए। अब बहुत तेज अभी तक छनछनाहट हो रही है। और उसके बाद में फिर हमें बाहर कर दिए, तब वही हम गुस्से में हम कहा कि नहीं कुछ इनके साथ होना। ये दूसरी बार हमारे साथ की है, दूसरी बार हुआ, एक बार और गए थे, उस बार भी हमको वार्निंग दिए थे कि तुम्हें इस घर में आना नहीं है, और ये मकान तुम्हारा नहीं है, ये किसी का नहीं है। जब ये हिस्सा मतलब कोई मुआवजा नहीं लिया था तब की बात है, हम मुआवजा लेने से पहले इसमें हम किसी को एक पैसा देने नहीं देंगे, ये सब हमारा है, ये जितना हक है हम सरकार को दें या हम बेचें, या हमारा इस पे सारा कब्जा हमारा है। तो भाई सब लोग भाई हमारे साथ थे, कहीं कैसे उनका कब्जा रहे, भाई सरकार हम लोग को दे रही है तो हम लोग लेंगे सारे भाई। पैसा तो लगाता है एक ही, लेकिन मिलता है मुआवजा सभी को, तो सभी को मुआवजा मिल चुका है, ये 2 लोग नहीं लिए हैं। तो ये लोग उसी पर मतलब कहा कि हमको उसमें कोई सामान हमको निकालने, तो ठीक है मत निकालने दिए, मुंह से बात होती है ना, खत्म हो गई बात। आप हाथ उठाने, आप जेठ हैं, आप हाथ उठाएंगे। अभी थाने आई हैं? हाँ वही उनके नाम से रपट लिखवाना, हाँ होना है, नहीं होगा हम कुछ न कुछ तो करेंगे। बड़ा सवाल ये है कि जो ये फेक चीजें चल रही थी पॉलिटिकल या वो कि आप लोग क्या सरकार के साथ है, मुआवजा ले चुके हैं, ये बात हमें जानना है। सरकार से मुआवजा तो ले ही चुके हैं हम लोग, तभी तो मकान सरकार तोड़ रही थी। भाई PWD वाले बोले कि आपका मकान भाई आप लोग मुआवजा सारे 7 भाई ले चुके, 1-2 लोग नहीं लिए हैं, लेकिन मकान तो आपका गिरना है। तो हमने कहा ठीक है सर, सरकार के साथ ही है। हाँ बिल्कुल, नहीं हम सरकार के साथ, हमें कोई सरकार से कोई हमें आपत्ति नहीं, जो हमारा मकान का दाम लगा वो हमको मिला। हम भाई सरकार के खिलाफ क्यों जाएंगे, इसलिए कि सारा मकान टूटेगा तो उसमें हमारा भी आएगा। चाहे हमारे हस्बैंड पद्मश्री पाए वो भी थे, वो भी इस बात को कहते थे भाई ये तोड़ने फोड़ने के काम बहुत से जहाँ बहुत दिन से चल रहा है, वो भी यही कहते थे कि भाई सरकार मकान सबका जाएगा तो हमारा जाएगा, जब सबका बचेगा तो हमारा भी बचेगा। तो इसमें भाई मारपीट करने की हमसे क्या जरूरत है, हम कोई मकान तोड़ रहे हैं, सरकार मुआवजा सबको दी, हम तो दिए नहीं है। तो ये हमसे सिर्फ अपना वो गुस्सा निकालने के लिए कि ये
मतलब कि कैसे ये लोग सब लोग अपना मुआवजा ले लिए, ये सरकार किसी के को नहीं साथ लेते। होने का कहीं न कहीं ये इल्जाम है कि सरकार के साथ हैं, खड़ी हैं। हाँ हाँ हाँ, हो सकता है ये भी हो कि भाई ये अगर ये बीच में आती तो हो सकता है वो बच जाता। हम सरकार के खिलाफ क्यों जाएंगे? जब सबका मकान टूट रहा है तो हमारा भी टूटेगा। अब हम अपने मकान को लेकर हम सड़क पर उतरेंगे, इन लोगों का यही गुस्सा है। हम सड़क पर उतरेंगे तो सरकार हमारी बात मान जाएगी? आप पहले ये बताइए। जब भी होगा तो बोलेगी सरकार ना कि सबका मकान टूटा तो आपका नहीं टूटेगा, चाहे वो पद्मश्री मोहम्मद शाहिदी क्यों ना हो, टूटेगा। तो हमसे क्यों इतना लड़ाई किया जा रहा है? हम तो आप लोगों का कुछ नहीं, आप लोग अपनी लड़ाई लड़िए, हम मना नहीं कर रहे। आप लोगों बस यही मांग है कि जिसने हमारे ऊपर हाथ उठाया उनकी गिरफ्तारी होना चाहिए, और नहीं होगी तो ये हम बिल्कुल हम रोड पर आएंगे।